ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। श्रीमद् भागवतम स्कंद एक अध्याय नौ। भगवान कृष्ण की उपस्थिति में भीष्म देव का देह त्याग। श्लोक संख्या 9। तान् समेतान् महाभागा उपलब्धे वसुत्तमे पूजयामास धर्मज्ञो देशकाल विभागवी। 8 वसुओं में सर्वश्रेष्ठ भीष्मदेव ने वहां पर एकत्र एकत्र हुए समस्त महान तथा शक्ति संपन्न ऋषियों का स्वागत किया, क्योंकि भीष्मदेव को देश तथा काल के अनुसार समस्त धार्मिक नियमों की भली भांति जानकारी थी। तात्पर्य: पटु धर्मज्ञ भली भांति जानते हैं कि किस प्रकार देश काल के अनुसार धार्मिक सिद्धांतों को समंजित करना चाहिए। सारे महान आचार्यों अथवा धर्मोपदेशकों अथवा विश्व के सुधारकों ने देश काल के अनुसार धार्मिक नियमों को समंजित करके ही अपने उद्देश्य को पूरा किया। विश्व के विभिन्न भागों में तरह तरह की जलवायु तथा परिस्थितियां हैं, और यदि किसी को भगवान के संदेश का उपदेश करना है तो उसे देश काल के अनुसार बातें समंजित करने में पटु होना चाहिए। भीष्मदेव इस भक्ति संप्रदाय का उपदेश करने वाले 12 महाजनों में से एक थे। अतएव ब्रह्मांड के कोने कोने से आए शक्तिशाली ऋषियों का स्वागत तथा सम्मान अपनी मृत्युशैया पर पड़े पड़े कर सकते थे। निस्संदेह वे उस समय उनका स्वागत सम्मान स्वयं उठकर कर पाने में शरीर से असमर्थ थे, क्योंकि उस समय वे न तो घर पर थे न सामान्य रूप से स्वस्थ अवस्था में थे। लेकिन वे अपने मस्तिष्क से के सुचारू रूप से कार्य करने से बिल्कुल चुस्त थे, और वे हार्दिक मृदु वचन बोल सके। इसीलिए सभी आगंतुकों को का ठीक से सत्कार हो पाया। मनुष्य मन से, वाणी से तथा कर्म से अपना कर्तव्य पूरा कर सकता है। भली भांति जान वे भली भांति जानते थे कि उनका किस तरह समुचित स्थान पर उपयोग करना चाहिए। अतएव शारीरिक रूप से असमर्थ होने पर भी उन्हें लोगों का सत्कार करने में कोई कठिनाई नहीं हुई। श्री प्रभुपाद की जय। तो आज हम जो चर्चा कर रहे हैं श्रीमद् भागवतम स्कंद 1 अध्याय 1 और श्लोक संख्या 9, और इस अध्याय का नाम है भीष्मदेव का देह त्याग भगवान श्री कृष्ण की उपस्थिति में। और आज जो भीष्म अष्टमी भी है, बहुत अच्छा संयोग है। आज के दिन ही भीष्मदेव ने अपना देह त्यागा था, भगवान श्री कृष्ण का दर्शन करते करते। तो भीष्मदेव जो है महाराज शांतनु के और गंगा के पुत्र थे। 8 वसुओं में से एक थे, और इसके पीछे कथाएं आती हैं कि कथाओं में हम नहीं जाएंगे,
तो बहुत समय लग जाएगा उसमें। जो गंगा है और शांतनु है, पूर्व जन्म में ब्रह्मलोक में एक सभा में थे। तो उस समय उनको श्राप मिला और वो पृथ्वी पर आकर के उन्होंने जन्म लिया। और जो 8 वसु वसु थे, उनको श्राप मिला तो उनके पुत्र रूप में जन्म लिया उन्होंने। तो उसमें से जो सबसे श्रेष्ठ थे वसुओं में, वो थे भीष्मदेव। तो भीष्मदेव 12 महाजनों में से एक भी है। जो 12 महाजन हैं, जो धर्म के विषय में जानते हैं, भागवत धर्म को तत्व से जानने वाले, उनमें से एक है भीष्मदेव, 12 महाजनों में से। तो भीष्मदेव बहुत ही महान व्यक्तित्व है और कोई साधारण व्यक्तित्व नहीं है। उनका पूर्व का इतिहास, वो एक वसु थे और फिर यहाँ पर वो माता गंगा के पुत्र रूप में प्रकट हुए। ये भी बहुत बड़ी बात थी। महाराज शांतनु के पुत्र रूप में, माता गंगा के पुत्र रूप में। और फिर जो है वो और अधिक फेमस हुए। उन्होंने जो भीष्म प्रतिज्ञा की, 2 प्रतिज्ञाएं की उन्होंने। एक तो आजीवन वो ब्रह्मचारी रहेंगे और दूसरा सिंहासन की रक्षा करेंगे। तो इतनी लंबी आयु उनकी, 400 वर्षों से ज्यादा तक वो जीवित रहे, पृथ्वी पर रहे, फिर भी ब्रह्मचर्य का पालन किया उन्होंने। जो प्रतिज्ञा ली उन्होंने उसको पूरी तरह से पालन किया। इसलिए उनका नाम पड़ा भीष्म। पहले उनका नाम था देवव्रत। तो ऐसी भीष्म प्रतिज्ञा लेने के कारण उनका नाम भीष्मदेव पड़ा। दूसरा, महाभारत का युद्ध जब हुआ था तो उनको मारना असंभव था, एक तरह से कोई मार नहीं सकता था। इच्छा मृत्यु का वरदान एक तो, और साथ ही साथ कैसे मारे, इच्छा मृत्यु है और उनको घायल करना ही मुश्किल है जब तक उनके हाथ में अस्त्र शस्त्र है। तो भगवान ने पांडवों को बोला कि आप जाकर के उनको कैसे मारना है उसका सीक्रेट उन्हीं से पूछो। तो उन्हीं से जाकर के पूछा गया कि आपका सीक्रेट क्या है। अब सोचिए कौन बताएगा अपनी मृत्यु का सीक्रेट, कौन बताएगा। लोग अपनी तिजोरी का पासवर्ड नहीं बताते हैं, अपने बैंक का पासवर्ड नहीं बताते हैं, अकाउंट का पासवर्ड नहीं बताते हैं, इवन घर के पत्नी बच्चों तक को नहीं बताते हैं। आजकल तो ऐसी स्थिति है, मृत्यु का पासवर्ड कैसे बताएगा लेकिन भीष्म पितामह इतने महान थे, पांडवों ने जाकर के उनको पूछा कि आपकी मृत्यु का पासवर्ड क्या है, कैसे मरेंगे आप, क्या तरीका है। हमसे तो आके पूछ ले तो हम तो तुरंत उसको धक्का मार के निकाल देंगे, पुलिस में फोन करके अरेस्ट करा देंगे कि मुझे मारना मारना चाहता है, मेरी जान को खतरा है। लेकिन भीष्म पितामह ने ऐसा नहीं किया। उनको बताया कि किस तरह से मरूंगा, उपाय बताया। फिर उसी उपाय को शिखंडनी जो है, उन्होंने कहा मैं स्त्रियों पर वार नहीं करता, अगर कोई स्त्री मेरे सामने आ जाएगी तो मैं वहीं पे वार करना बंद कर दूंगा। तो स्त्री को कैसे लाए युद्ध में, तो उनका जो शिखंडी है, वो शिखंडनी है, वो पूर्व जन्म में अम्बा थी। पूरी स्टोरी बताई उन्होंने। तो अम्बा थी, वो अब शिखंडनी के रूप में आई है मुझसे बदला लेने के लिए। तो उसको अगर आप सामने लेके आएंगे तो मैं उस पर अस्त्र नहीं उठाऊंगा, क्योंकि मैं उसको उसी रूप में देखता हूँ। वो जानते थे कि वो पूर्व जन्म में अम्बा थी। तो इसलिए उसको जब सामने लाया गया तो उन्होंने तुरंत हथियार चलाने बंद कर दिए। उसी का फायदा उठा करके और तुरंत भगवान ने आदेश दिया वार करो। तो अर्जुन ने फिर उन पर बाण पे बाण चलाए, इतने बाण चलाए कि उन्हें संभलने का मौका नहीं दिया। तो पूरी तरह से वो पूरा बाणों की सैया पर ही आ गए, आर पार हो गए, पूरे पूरे शरीर को छलनी कर दिया। तो इस तरह से कितने महान महान उनके जो है कार्य है। और सबसे बड़ी जो बात थी, इतने बाण लगने के बाद भी उन्होंने शरीर नहीं त्यागा। शरीर का सारा ब्लड निकल गया उनका, बह गया सारा ब्लड। और वहां पे पड़े हैं, कुरुक्षेत्र की भूमि में पड़े हैं। 10वें दिन जब युद्ध हुआ था, उसके 10वें दिन वो घायल हुए थे। 10 दिन तक वो सेनापति थे। उसके बाद शेर कर्ण को बनाया गया। तो उसके बाद से वो
जो है युद्ध भूमि में लेटे रहे। और युद्ध पूरा हो गया, 18 दिन युद्ध चला। उसके बाद भी वो लेटे रहे, इंतजार करते रहे। तो कुछ साधारणतया जो बताया जाता है कि वो सूर्य के उत्तरायण में आने के लिए प्रतीक्षा कर रहे थे। भगवान गीता में इस बात को बताते हैं, भगवत गीता में 6ठे अध्याय के अंत में, कि जो 6 महीने होते हैं जब सूर्य दक्षिणायन में रहता है, अगर उस समय को अपनी देह त्यागता है, शरीर त्याग करता है, तो अंधकार के वो अंधकार में स्थान में जाता है। यानी वापस उसका जन्म मृत्यु का चक्र चलता रहता है, मुक्त नहीं होता। फिर भगवान कहते हैं कि जो उत्तरायण में देह त्यागता है, तो सूर्य मकर संक्रांति के समय उत्तरायण में आ जाता है, उसके बाद जो शरीर त्यागता है उन 6 महीनों में, वो जो है वो दिव्य स्थिति को प्राप्त करता है, उच्च लोकों को प्राप्त करता है, इस भौतिक जगत से बाहर चला जाता है, मुक्त हो जाता है। तो ये बताया गया। लेकिन भगवान एक बात और कहते हैं उन दोनों श्लोकों के बाद में, लेकिन जो भक्त हैं वो उत्तरायण दक्षिणायन की परवाह नहीं करते, वो भगवान की सेवा में लगे रहते हैं, कृष्ण कॉन्शियसनेस में भगवान की सेवा में पूरी तरह से लगे रहते हैं। उत्तरायण हो दक्षिणायन, उनको कोई मतलब नहीं। वो किसी भी कंडीशन में देह त्यागेंगे, निश्चित रूप से भगवान के धाम को प्राप्त करेंगे, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। तो भीष्म पितामह वास्तविकता में अगर देखें, जो हमारे आचार्य बताते हैं, वो उत्तरायण की प्रतीक्षा नहीं कर रहे थे, वो भगवान की प्रतीक्षा कर रहे थे कि भगवान पूरी तरह से फ्री हो जाएं, युधिष्ठिर महाराज को राजा बना करके सारे कार्य से फ्री होकर के फिर वो दर्शन देने के लिए आए। वो भगवान का इंतजार कर रहे थे। तो भगवान श्री कृष्ण को उत्तरायण भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि वो उत्तरा के गर्भ में प्रकट होकर के उन्होंने महाराज परीक्षित की रक्षा की थी, इसलिए उनका एक नाम है उत्तरायण। तो एक्चुअल में वो उस उत्तरायण की प्रतीक्षा नहीं कर रहे थे कि सूर्य उत्तरायण में आएगा, वो प्रतीक्षा कर रहे थे भगवान श्री कृष्ण की, जिनका नाम है उत्तरायण, जिन्होंने उत्तरा के गर्भ में जाकर के और महाराज परीक्षित की रक्षा की, उनकी प्रतीक्षा कर रहे थे। भक्तों को इन सब चीजों से कोई मतलब नहीं है। सूर्य उत्तरायण में आएगा तब शरीर छोड़ेंगे, कर्मकांडी लोग इन सब चीजों को विचार करते हैं। भक्तों के लिए ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं होता। भगवान खुद इस बात को गीता में कहते हैं। तो भीष्मदेव जो है वो भगवान की प्रतीक्षा कर रहे थे, और भगवान आए पांडवों को लेकर के, इस अध्याय में पढ़ भी रहे। भगवान की ग्लोरिफिकेशन, उनकी महिमा को बढ़ाना चाहते थे, इसलिए सभी पांडवों को लेकर के और युद्ध भूमि में आए, और आकर के भीष्मदेव को अपना साक्षात अपना दर्शन प्रदान किया। और भीष्मदेव बहुत महान भक्त थे भगवान। तो यहाँ इस श्लोक में कहते हैं कि 8 वसुओं में सर्वश्रेष्ठ भीष्मदेव ने वहां पर एकत्र हुए समस्त महान तथा शक्ति संपन्न ऋषियों का स्वागत किया। जब सभी लोग वहां पर पहुंचे, भीष्मदेव ने सभी का स्वागत किया। कैसे स्वागत करेंगे? चारों तरफ तो उनके बाण लगे हुए हैं, सारे हाथों में, पैरों में, सब जगह। कैसे स्वागत करेंगे? तो स्वागत जो है 3 तरह से किया जा सकता है, मन से, वाणी से और शरीर के द्वारा, कर्म से। तीनों तरह से हम स्वागत कर सकते हैं। जनरली हम स्वागत कैसे करते हैं किसी का? हाथ जोड़ करके, बोल करके, जैसे हम वैष्णव का स्वागत करते हैं तो प्रणाम करते हैं, तो शरीर के द्वारा प्रणाम करते हैं, हाथ जोड़ते हैं, या पंचांग प्रणाम करते हैं, या साष्टांग प्रणाम करते हैं, और वाणी के द्वारा मंत्र बोलते हैं। गुरु हैं, रूपा जी हैं, उनको प्रणाम करते हैं, या भगवान को प्रणाम करते हैं तो उनका मंत्र बोलते हैं। वैष्णव को प्रणाम करते हैं तो वांछा कल्पतरु बोलते हैं, वैष्णव प्रणाम मंत्र बोलते हैं, तो वाणी के द्वारा। और मन के द्वारा जब हम प्रणाम कर रहे होते हैं तो उसमें मन में वो जो मंत्र बोल रहे हैं उसके अर्थ पर विचार करते हैं। ऐसा नहीं मन में कुछ और से और चल रहा हो, और वाणी से हम खूब मंत्र बोल रहे हैं जोर से, तो बॉडी से भी, बॉडी लैंग्वेज से भी हम दिखा रहे हैं, प्रणाम कर रहे हैं।
ऐसा नहीं होना चाहिए। मन का होना सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। जो भगवान हमारे हृदय में है, परमात्मा रूप में, वो देख रहे हैं, वो सब जानते हैं कि वास्तव में प्रणाम कर रहे हैं कि क्या कर रहे हैं। या ये सोच रहे हैं कि बार बार प्रणाम करना पड़ रहा है, क्या है ये? जब देखो जहां देखो मिल जाते हैं। तो भगवान हमारे हृदय में है, परमात्मा रूप में। तो उन्होंने उनका स्वागत किया। कैसे स्वागत किया? मन से स्वागत किया, और दूसरा वाणी के द्वारा। बोलने में वो समर्थ थे, यद्यपि इतने बाण लगे थे फिर भी बोलने में वो सक्षम थे। तो उन्होंने मीठे शब्दों के द्वारा और अपने मन से उनका स्वागत किया, सभी का स्वागत किया। दूसरी जो एक महत्वपूर्ण बात बताई है कि भीष्मदेव को देश तथा काल के अनुसार समस्त धार्मिक नियमों की भली भांति जानकारी थी। तो भीष्मदेव जो है इतने एक्सपर्ट थे धार्मिक नियमों को समझने में। 12 महाजनों में से एक है, तो एक्सपर्ट तो होना ही है। खुद यमराज इस बात को कहते हैं कि हम 12 लोग ही भागवत धर्म के विषय में सही तरीके से जानते हैं, ब्रह्मा जी से लेकर के और यमराज जी तक। तो तात्पर्य में प्रभुपाद जी बता रहे हैं इस बात को कि किस तरह से एक्सपर्ट थे वो। तो कहते हैं जो परम पटु धर्मज्ञ भली भांति जानते हैं कि किस प्रकार देश काल के अनुसार धार्मिक सिद्धांतों को समंजित करना चाहिए। जो पटु लोग होते हैं, एक्सपर्ट लोग होते हैं, एक्सपर्ट धर्मज्ञ, वो धार्मिक सिद्धांतों को किस तरह से कहाँ देश काल और परिस्थिति के अनुसार कैसे प्रयोग करना है, वो अच्छी तरह से जानते हैं। इसीलिए वो एक्सपर्ट कहे जाते हैं। सारे महान आचार्यों तथा धर्मोपदेशकों अथवा विश्व के सुधारकों ने देश काल के अनुसार धार्मिक नियमों को समंजित करके ही अपना उद्देश्य पूरा किया। अलग अलग जगह की अलग अलग जलवायु होती है, अलग अलग प्रकार के लोग होते हैं, अलग अलग चेतना के लोग होते हैं, पूरे विश्व में हम देख सकते हैं। इसका अगर ज्वलंत एग्जाम्पल हम देखें तो प्रभुपाद जी का एग्जाम्पल है, या प्रभुपाद जी के बाद जो इस मिशन को आगे बढ़ा रहे हैं, जो गुरु वर्ग है, प्रभुपाद जी के शिष्य हैं, उनका एग्जाम्पल है। प्रभुपाद जी गए विदेश, अमेरिका, वहां जाकर उन्होंने प्रचार किया। तो वहां कैसे प्रचार करना है, अगर वो एक्सपर्ट व्यक्ति नहीं हो तो क्या कर पाएगा? वो नहीं कर पाएगा। उनसे पहले कई वैष्णव आचार्य गए वहां पर, लेकिन वो सक्सेस नहीं हुए। भक्ति सिद्धांत सरस्वती जी ने प्रभुपाद जी के गुरुदेव, उन्होंने अपने 2-3 शिष्यों को भेजा था, कई शिष्यों को भेजा था जर्मनी, लंदन, लेकिन सक्सेस नहीं हुई, सक्सेस नहीं हो पाए। जो भी कारण रहा, लेकिन प्रभुपाद जी को सफलता मिली। तो किस तरह से, किस स्थिति के अनुसार कैसे लोगों के साथ कैसा व्यवहार करना है, देश काल परिस्थिति के अनुसार, ये समझना बहुत जरूरी है। बताते हैं कि पहले प्रभुपाद जी ने वहां जाकर के सब कुछ स्टडी किया। हाँ, जब बोस्टन बंदरगाह पहुंचे थे सबसे पहले, तो प्रभुपाद जी ने कहा कि क्योंकि जहाँ वो जा रहे थे वो थोड़ा आगे था, तो पहले बोस्टन बंदरगाह रुकी उनकी बोट जो है, जहाज। तो उन्होंने पायलट को बोला कि मैं एक बार थोड़ा देख के आना चाहता हूँ। तो जाकर के इंक्वायरी करके आए किस तरह के लोग हैं क्या। तो देखा उन्होंने, यहाँ तो बहुत भयावह स्थिति है, पूरी तरह से वो लोग लगे हुए हैं भौतिकता में। तो आकर के उन्होंने भगवान से प्रार्थना की, और एक बहुत सुंदर उन्होंने कविता लिखी, बड़ो कृपा कोइलो कृष्ण अधे मेरे प्रति। भगवान से उन्होंने प्रार्थना की कि मैं कैसे क्या कर पाऊंगा, मुझे कुछ आइडिया नहीं, आप ही मुझे मार्गदर्शन प्रदान करें। हाँ, मुझे जैसे चाहे वैसे न चाहे, मैं तो कठपुतली हूँ आपके हाथ। इस तरह से वो बहुत सुंदर उन्होंने भजन लिखा है, कविता की। तो पूरी तरह से भगवान के शरणागत होकर के उन्होंने भगवान से वो दिव्य शक्ति प्राप्त की करके, फिर ये भी कहा उन्होंने उस भजन में कि अब आप मुझे ले ही आए यहाँ पर, तो हो सकता है कि इसमें कोई विशेष प्रयोजन है आपका, आप कुछ विशेष चाहते हैं मुझसे, मुझसे कुछ करवाना चाहते हैं, इसलिए आप मुझे यहाँ पर लेकर आए।
तो जो आपकी इच्छा है, मैं तो आपकी इच्छा के अनुसार, मैं तो आपके हाथों की कठपुतली, उसके अनुसार कार्य करूँ। तो भगवान है, कहते हैं ना, ददामि बुद्धि योगम तम, मैं बुद्धि देता हूँ। मत्त स्मृति ज्ञान अपोहनम च, मैं स्मृति देता हूँ, मैं ज्ञान प्रदान करता हूँ, मैं विस्मृत करता हूँ, बुलाता हूँ। तो भगवान हमारे हृदय में है, वो हमें जिस जिस मात्रा में शरणागत होते हैं, उस मात्रा के अनुसार हमें हमारे साथ में आदान प्रदान करते हैं। तो भगवान ने उनको दिव्य ज्ञान प्रदान किया, ऐसी दिव्य योग्यता प्रदान की उनको, कि अमेरिका में उन्होंने इतना शानदार प्रचार किया, इस्कॉन की स्थापना की। तो ये ज्वलंत एग्जाम्पल है, उदाहरण है हमारे सामने। फिर प्रभुपाद जी ने अपने कई शिष्यों को भेजा कि तुम लंदन जाओ, तुम वहां जाओ, तुम वहां जाओ, तुम ऑस्ट्रेलिया जाओ, तुम वहां जाओ, सब जगह भेजा। और भेज भेज करके अलग अलग शिष्यों को प्रचार के लिए, और उन सब ने सफलता प्राप्त की वहां जाकर के। जहाँ पर एकदम नई जगह है, कोई जानने वाला नहीं है, वहां भेजा गया उनको। जैसे परम पूज्य जयप्रताप स्वामी महाराज को भारत भेजा प्रचार करने के लिए। अब कहाँ अमेरिका के व्यक्ति, और कहाँ भारत में हिंदी, और स्पेशली उनको भेजा बंगाल, बंगाली, जहाँ पे सब बंगाली बोलने वाले हैं, हिंदी भी नहीं बोलने वाले। वहां जाकर के उन्होंने प्रचार किया, बंगाली सीखा उन्होंने। परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज को या भारत भेजा, रशिया भेजा, पाकिस्तान भेजा, और कई भक्तों को उन्होंने अलग अलग जगह पर भेजा। किसी को ऑस्ट्रेलिया भेज दिया, किसी को चाइना तक भेजा। तो उन सब भक्तों ने किया, तो उनको सफलता मिली। तो ये जो सब एक्सपर्ट थे, पटु, सब एक्सपर्ट थे कि कहाँ किस तरह से प्रचार करना है। प्रचार करने की टेक्निक्स जो है ये होनी जरूरी है। तो समझना जरूरी है देश काल परिस्थिति के अनुसार, ये कहाँ की क्या लोकेलिटी है, लोग वहां पर किस तरह के हैं, वहां का कल्चर किस तरह का है। ऐसा नहीं है कि फॉर्मूला हर जगह पे लगाए, जहां जाए उसी फॉर्मूले को लगाए, उससे नहीं चलेगा काम। देखना पड़ेगा कि लोग क्या चाहते हैं, लोगों की मेंटेलिटी कैसी है, उनका रहन सहन कैसा है। वो सब समझने के बाद में फिर प्रचार शुरू होता है। फिर वहां पर कैसे प्रचार करना है, कैसे एप्लीकेबल होगा कि लोग उसको एक्सेप्ट करें, उस तरह से बताना पड़ता है। तो ये अंडरस्टैंडिंग होना बहुत जरूरी है। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो सिद्धांतों को बदल देते हैं। ऐसे धर्मज्ञ या प्रचारक सिद्धांतों को नहीं बदलते, सिद्धांतों के साथ समझौता नहीं होता है। सिद्धांत वही रहते हैं, मूल जो धर्म के सिद्धांत वही रहेंगे। बताने का तरीका अलग हो सकता है, एग्जाम्पल अलग हो सकते हैं, देश काल परिस्थिति के अनुसार, लेकिन मूल जो है संदेश वही रहता है। तो इस प्रकार से भीष्म पितामह बहुत ही एक्सपर्ट थे। इसीलिए भगवान जो है सारे पांडवों को लेकर के उनके पास आए थे, स्पेशली युधिष्ठिर महाराज को समझाने के लिए, क्योंकि वो एक्सपर्ट हैं। और कितने एक्सपर्ट हैं ये पूरी दुनिया को पता चलना चाहिए, भगवान चाहते थे। इसलिए वो सबको लेकर के उनके पास में आए। एक जो पहले हम पॉइंट चर्चा कर रहे थे, उस पर थोड़ा वापस आते हैं कि निसंदेह वे उस समय उनका स्वागत सम्मान उठकर कर पाने में शरीर से असमर्थ थे। तो कई बार ऐसी स्थिति हमारे साथ भी हो सकती है। कई बार हम बीमार हों, और कोई अ, वैष्णव आए या कोई आए हो हमसे मिलने के लिए, कोई भी हो, सभी का स्वागत होना चाहिए, सभी का वेलकम होना चाहिए। कहते हैं अतिथि देवो भव, अतिथि तो देवता होता है। लेकिन आजकल वो बात नहीं रही है। लेकिन स्वागत होना चाहिए, और कुछ नहीं तो हम मीठे शब्दों से उनका स्वागत करें, वो तो हम कर सकते हैं। अगर हम उठने में असमर्थ हैं, कई बार ऐसी स्थिति हो, जैसे भीष्म पितामह जी के साथ थी, लेकिन उन्होंने मीठे शब्दों के द्वारा उनका स्वागत किया, और मन के द्वारा उनका स्वागत किया।
हमारे मन में क्या चल रहा है हमारे चेहरे पर झलक जाता है। चेहरा जो है हमारा मन का आईना है, रिफ्लेक्ट करता है। हमारे मन के विचारों को चेहरे पर चेहरा रिफ्लेक्ट करता है, तो उसके द्वारा हम समझ सकते हैं। तो हम जो मन में सोचते हैं किसी के बारे में, वो हमारे चेहरे पर प्रकट होता है। अगर गुस्सा होगा तो चेहरा लाल हो जाएगा। तो मन और वाणी के द्वारा तो हम स्वागत किसी का कर ही सकते हैं, और कुछ नहीं कर सकते। तो भीष्म पितामह ने वहां पर जो है उनका मन और वाणी के द्वारा स्वागत किया। शरीर से उठ पाने में वो असमर्थ थे। वे भली भांति जानते थे कि उनका किस तरह समुचित स्थान पर उपयोग होना चाहिए। मन वाणी और शरीर का किस प्रकार से उपयोग होना चाहिए, ये जानना जरूरी है। श्रीमद् भगवत गीता के 18वें अध्याय में मन की तपस्या, वाणी की तपस्या, शरीर की तपस्या, सब सारी तपस्याओं के बारे में बताया गया है। मन की तपस्या क्या है, वाणी की तपस्या क्या है, शरीर की तपस्या क्या है, भगवान ने सब कुछ बताया है। तो उनको पढ़ करके, समझ करके, सुन करके हमें ये समझना जरूरी है किस प्रकार से हम मन का प्रयोग करें और किस प्रकार से वाणी का प्रयोग करें। ये सब कुछ भगवान ने दिया। तो भीष्म पितामह बहुत ही एक्सपर्ट थे, और भगवान सारी दुनिया को बताना चाहते थे कि वो कितने एक्सपर्ट हैं, शास्त्र ज्ञान में कितने निपुण हैं। और उनके संदेश को सारी पूरा ब्रह्मांड सुने, ये योजना भगवान की थी। और उसी योजना को पूरा करने के लिए वो सारे पांडवों को लेकर के भीष्मदेव के पास पहुंचे। और भीष्मदेव ने उन सबका स्वागत किया। और फिर अंत में भगवान से भीष्मदेव ने प्रार्थना की। बहुत सुंदर प्रार्थना है जो आगे हम पढ़ेंगे। और फिर अंत में भगवान को देखते देखते उन्होंने अपना शरीर, आज ही के दिन भीष्माष्टमी के दिन, इसीलिए भीष्माष्टमी बोलते हैं, तो आज ही अष्टमी के दिन उन्होंने अपना शरीर त्याग दिया है भगवान के सामने, भगवान को देखते देखते। कितनी बड़ी बात है। इससे भीष्मदेव की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्रील प्रभुपाद की।